हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताता हूँ BSTC 2020 या प्री DLED का फॉर्म हम घर पे बैठ के कैसे भरेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अपना कोई भी नेट के लिए ब्राउज़र खोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोजिला खोल लिया है, आप चाहो तो गूगल क्रोम भी खोल सकते हो या कोई और भी। अब इसमें मैं वेबसाइट डालता हूँ www.predled.com। तो ये आप यहाँ से वेबसाइट सीधे से देख लीजिए। ठीक है, ये आपको वेबसाइट खोलनी है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर खोलोगे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्ट खुल जाएगी। तो आपको नेट पे कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा नीचे स्लाइड करेंगे। तो नीचे स्लाइड करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, फॉर कैंडिडेट। ये क्या कह रहा है, पहले चाहो तो आप ये डेट वगैरह देख लो। डेट फॉर्म भरने की 15 से चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 15/7 है, यानी कि अगले महीने की, यानी कि 15 जुलाई को है। ठीक है, पेमेंट की भी डेट दे रखी है और एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है कि 30 अगस्त को होगा। अब रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले तो आपको, तो रजिस्ट्रेशन और फिर लॉग इन टू फिल एप्लीकेशन। तो मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको नाम, माता का नाम, ये सब डिटेल पूछ रहा है। आप ये सब क्लिक भर देंगे। तो जैसे कि मैं भर देता हूँ रजत चावला। ठीक है, मैंने नाम भर दिया। पिताजी का नाम भर देता हूँ रमेश चावला। माताजी का नाम भर देता हूँ मंजू चावला। ठीक है, मोबाइल नंबर भर देता हूँ मैं, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछा है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पूछी है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक, और यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ पूछी है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ अपनी। तो जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं नीचे की तरफ स्लाइड करूँगा और यहाँ पर देख लीजिए कि फ़ोन नंबर आपके पास में होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका OTP जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा इसे। तो मैंने जैसे ही सबमिट किया, ये पूछ रहा है कि एक बार और चेक कर लो। तो मैंने कि ठीक है, कंफर्म कर दिया। ठीक है, सबमिट। अब यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ डालना है। मेरे मोबाइल पे आ चुका है तो मैं डाल देता हूँ 197808। ये मैंने डाल दिया और OTP वेरीफाई करता हूँ मैं। 1987 7 अक्षर का आएगा आपके पे। तो ये मैंने OTP डाल दिया और ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया और मैं लॉगिन अब कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपके मोबाइल पे क्या आ जाएंगे, ID और पासवर्ड आ जाएंगे और आपके स्क्रीन पर इस तरीके का अपने आप ही लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा। अब मेरा जो भी ID आई है मैं यहाँ पे डाल दूँगा। मैंने ID डाल दी और यहीं पे पासवर्ड भी दे रखा है, तो मैं पासवर्ड भी डाल दूँगा। तो मैंने ID और पासवर्ड दोनों डाल दिए हैं। तो जैसे ही मैं ID पासवर्ड डालूंगा तो देखिए मेरे सामने ये पेज खुल के आ गया, लॉगिन इज सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखिए आपको ये सारी डिटेल है जो भरनी है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो पहला जो पूछ रहा है परीक्षा केंद्र हेतु जिला, तो मुझे जिला बताना है। तो आप अपना कोई सा भी जिला बता सकते हो या दूसरा कोई भी जिला भर सकते हो जहाँ पर आप पेपर देना चाह रहे हो। तो पहला मैंने भर दिया जयपुर और दूसरा मैं भर देता हूँ जैसे कि अजमेर। चलो मैंने 2 भर दिए। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग भरना जो भी आपको भरने हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको आधार नंबर, आप आधार नंबर अपना भर सकते हो। ठीक है, फ़ोन नंबर, STD नंबर वगैरह भी भर सकते हो। अब ये जो स्टार लगे हैं ये आपको भरना कंपलसरी है। जो स्टार लगा है, जैसे आपको जेंडर भरना है
तो मैंने यहाँ पे कर दिया मेल, विवाहित स्थिति पूछ रहा है तो मैंने कर दिया अनमैरिड। ठीक है, मूल निवास का राज्य बताना है तो मैं राजस्थान कर दूंगा, मैं राजस्थान से हूँ, आप किसी और से हो तो वहाँ से कर देना। मैं यहाँ पे जयपुर कर देता हूँ। ठीक है, मूल निवास मेरा ज़िला कौन सा है, जयपुर हो गया। ठीक, कैटेगरी मुझसे पूछी गई है तो मेरा जनरल है तो जनरल कर दूंगा, आप कोई और हैं तो ये कर दीजिए। यहाँ पर आप देख लेना अल्पसंख्यक, दिव्यांग और अच्छा कार्मिक वगैरह तो नहीं हो। ये सब करने के बाद में बस नीचे आइए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये बेसिक आपका भर गया। अब आपको यहाँ पर फ़ोटो पूछेगा और आपके सिग्नेचर पूछेगा। ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर में पहले से ही फ़ोटो और सिग्नेचर लेके रखना। तो यहाँ पर आपको क्लिक टू अपलोड के लिए क्लिक करना है, ब्राउज़र, यहाँ पर ब्राउज़र पे क्लिक करना है, ब्राउज़ पे, और यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप पे जैसे फ़ोटो है तो मैं यहाँ से ले लूँगा और ये मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, क्रॉप फ़ोटो करना है। तो क्रॉप में आपको क्या है कि इसके अंदर अंदर लेना है आपको फ़ोटो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये आ रहा है, ये तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है यहाँ से फ़ोटो को छोटा बड़ा करूँगा। तो देखिए मैंने इतना छोटा वगैरह ये कर लिया तो ये हो गया मेरा। तो देखो अब यहाँ पर आपको साइड में फ़ोटो दिख रहा है कि कैसा फ़ोटो लेना है, तो इसी तरीके का आ रहा है, तो आप इसे कन्फर्म फ़ोटो कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी लेने हैं। तो दोबारा से ब्राउज़र पर जाइए, तो मेरे यहाँ पे सिग्नेचर भी हैं, मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो ये सिग्नेचर भी बोल रहा है क्रॉप करने हैं, तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर भी लेता हूँ। तो देखिए ये पूरा नहीं आ पा रहा है, मुझे सिर्फ रजत रजत लेना है एक्चुअल में इसमें से। देखिए तो मेरा सिग्नेचर ये आ गया। ठीक है, क्रॉप कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर आ चुका है। चल ये सिग्नेचर भी आ गया मेरा और फ़ोटो भी हो गए। अब मैं कर दूंगा सेव एंड नेक्स्ट। मैं जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब देखो स्थायी पते का ये विवरण वगैरह पूछ रहे हैं तो आप विवरण डालेंगे। जैसे कि मुझे राज्य, तो मैंने राजस्थान डाल दिया, ज़िला मेरा जयपुर तो मैंने जयपुर डाल दिया। ठीक है, पंचायत समिति या नगर निगम का नाम पूछ रहा है तो मैं इनमें से जो भी आपका रहेगा वो आप डाल देंगे। नगर पालिका, नगर निगम वगैरह जो भी आपको डालनी हैं, तो मेरा जो है यहाँ पर तो मैंने नगर निगम जयपुर ग्रेटर में डाल दिया है। ठीक है, पिन कोड मैं यहाँ पे डाल दूँगा, कोई भी अपना जो भी मेरा पिन कोड रहेगा तो मैं पिन कोड डाल दूँगा। तो मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया है और यहाँ पर वास स्थान पूछ रहा है तो मैं डाल दूँगा जो भी मेरा फुल डिटेल है। तो जैसे कि 42 मेरा मकान नंबर जैसे मैंने डाल दिया और ठीक, पोस्ट डाकघर में बता दूँगा जो भी आपको पूछा है ना। अब ये स्थायी पता पत्रकार दोनों पते समान हैं कि नहीं है, तो मैं दोनों को समान है मेरे, तो मैं तो दोनों को समान पे ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से मैं करूँगा सेव एंड नेक्स्ट। तो ये मेरा सेव एंड नेक्स्ट हो चुका है। अब ये कह रहा है कोर्स चयन और शुल्क विवरण। अब सही कोर्स का आपको चयन करना है और शुल्क का विवरण। क्या आप अल्प भाषा संस्था के लिए आवेदन करना चाहते हैं? अल्प भाषा संस्था तो आप यस कर दो चाहे नो कर दो। अब कौन सी में सीनियर सेकेंडरी हायर में पढ़ी अल्पसंख्यक कौन सी भाषा है, आप इसमें से बता दीजिए। अल्पसंख्यक कोई है क्या? उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी पढ़ी है कभी तो कर देना यस, नहीं है तो आप यहाँ पर इसको नो ही करना, आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब इसमें जनरल में देखो DLR में कौन सा करना है आपको, सेलेक्टेड में ये जनरल वाला है तो आप इसको तो यस करेंगे ही करेंगे। अब आप संस्कृत से बनना चाह रहे हो तो इसको यस करना, या आप चाहो तो दोनों को यस कर सकते हो, और अगर आप संस्कृत नहीं लेना चाह रहे तो आप इसे नो कर देना। ठीक है, अगर आप दोनों को यस करते हो इन दोनों को, जैसे कि DLR जनरल में तो आपके में हिंदी से रहेगा, हिंदी और इंग्लिश आएगी, और संस्कृत से आप करते हो तो इंग्लिश और संस्कृत आएगी। ठीक,
अगर आप दोनों को फिल करते हो तो आपके देखिए जो पैसे हैं वो 450 हो जाएंगे, रुपए सॉरी 450 हो जाएंगे, और किसी एक को फिल करते हो तो आपके 400 हो जाएंगे। ये 400 हो गए, ठीक है। चाहो तो आप सिर्फ संस्कृत कर सकते हो, जनरल हटा सकते हो, मैं यहाँ पे जनरल वाले से ही कर रहा हूँ। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पूछ रहा है तो इसे देखिए, सीनियर सेकेंडरी अपीयर्ड टू बी अपीयर्ड इन वर्ष, ये पूछ रहा है सीनियर सेकेंडरी पास। तो आपको इसमें से अपना देखना है कि आप अपीयर्ड हो या फिर मतलब पास कर चुके हो। तो मैंने जैसे कि 12th पास कर लिया है तो मैं सीनियर सेकेंडरी पास कर लूँगा, और अगर मैंने जैसे कि अपीयर्ड हूँ, अभी मैंने पास नहीं किया है, तो मैं इसे अपीयर्ड कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने सीनियर सेकेंडरी अपीयर्ड टू बी ये कर दिया है। सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर संस्कृत वगैरह में पूछ रहा है तो मुझे नो करना है, इसमें मैंने भरा ही नहीं है संस्कृत का ऊपर, ओके। अगर मैं भरता तो यहाँ पे यस करता, ठीक, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी में आप देख लेंगे कि मैंने पास कर रखा है कि नहीं कर रखा है, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। अगर मैं 12th पास हूँ तो मैं पास वाला करूँगा, ठीक है। अपीयर्ड है तो अपीयर्ड कर दूँगा। और भी यहाँ पे पूछे हैं वरिष्ठ उपाध्याय पास में, तो ये इन्हें मैं देख लूँगा। मुझे तो सीनियर सेकेंडरी पास करना है तो पास, और मैं यहाँ पर अपीयर्ड हूँ तो मैं तो अपीयर्ड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोर्ड को पूछ रहा है कि सीनियर सेकेंडरी का जो बोर्ड है वो कौन सा है, तो मैंने यहाँ पर राजस्थान ये पहले से भराई है। अब ये ईयर वगैरह पूछ रहा है कि कौन से में, जैसे कि आप पास हो या कुछ भी हो, तो देखिए ये तो मेरा पास ही नहीं है। तो सीनियर सेकेंडरी का ये पूछ रहा है, सीनियर सेकेंडरी वो सॉरी सेकेंडरी का पूछ रहा है, यानी कि 10th का पूछ रहा है। तो आप बता दीजिए 10th आपने कब पास की, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा जैसे मैंने 17 में पास की। तो मेरा जहाँ पर रोल नंबर पूछ रहा है तो मैं रोल नंबर भर दूंगा। मैक्सिमम मार्क्स मुझे पूछे हैं तो मैं जैसे कि यहाँ पे भर दूंगा, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स हैं तो वो मेरे 600 थे, सॉरी, तो मैं 600 भर दूंगा। यहाँ पर मैंने गेन कितने किए तो 500 भर दूंगा, है ना। अब ये यहाँ पर ये इसका पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2020, ठीक है। मैं अपीयर्ड हूँ ना अभी, तो मतलब 2020 में, तो मैं रोल नंबर जो भी है मैं रोल नंबर भर दूँगा, ओके। इससे तो मैं भर ही नहीं सकता। एंड सेव एंड नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर आपको एक नीचे बॉक्स पे भी क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट। तो एजुकेशन डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसे ओके कर दोगे। अब देखिए ये आपका फॉर्म है वो आपके सामने पूरा भर के आ चुका है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म है मेरे सामने, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता चेंज। अगर आप चाहो तो अब भी कर सकते हो। देखो एडिट फॉर्म दे रखा है यहाँ पे, तो लास्ट चांस है आपको फॉर्म में एडिटिंग करने का, तो आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। और चाहो तो देखिए आप यहाँ पे प्रिंट आउट भी अपने फॉर्म का ले सकते हो, सॉरी। तो आपका फॉर्म वैसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपको फ़ीस सबमिट करनी है, तो फीस और बकाया है। तो वेरीफाई एंड सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। तो मैं वेरीफाई करूँगा, तो वेरीफाई हो चुका है, यानी कि सबमिट हो चुका है मेरा। अब यहाँ पर ये फ़ीस की डिटेल आ रही है, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल, तो मुझे 400 रुपये का करना है। ये आपकी लास्ट स्टेप है। जैसे ही आप फीस डिटेल सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। तो ये पेमेंट मेथड चूज़ करने की कह रहा है, तो आप नेट बैंकिंग वगैरह से करेंगे तो प्रोसीड फॉर पेमेंट वगैरह पे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आ चुके हैं। देखिए अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, इनमें से जिससे भी आप चाहो प्रोसीड अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करोगे, कंप्लीट पेमेंट करोगे आप, आपके पे अपने आप ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको पेमेंट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।